हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज सीबीएसई का रिजल्ट आया है। ठीक है, सीबीएसई में बेटा आपको पता आपके सीनियर रितेश पुनिया फिजिक्स में स्कोर किया है 98। ठीक है, और दीक्षांत ने स्कोर किया है 95। ठीक है, फिजिक्स के अंदर ओवरऑल परसेंटेज भी इनकी अच्छी है और सब्जेक्ट्स में भी इन्होंने मेहनत की है। तो बेटा मेहनत की है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि अगली बार तुम्हारा भी मैं रिजल्ट डिस्कस कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे फिर आते हैं बेटा। कैपेसिटर को जल्दी जल्दी 2-3 लेक्चर के अंदर अंदर ओवर हो जाएगा अभी। ठीक है, बहुत लेंदी हो गया है। तो देखिए शुरू में बेटा ये की क्या है, ओपन है, और जो मेरे कैपेसिटर हैं वो किस में है, स्टेडी स्टेट में। किस में है, स्टेडी स्टेट में। तो अगर की ओपन है तो सर इसको एक काम कीजिए ना, हटा ही दीजिए। ठीक है, ओपन ही होगी तब। ओके, स्टेडी स्टेट के अंदर है। स्टेडी स्टेट के अंदर है तो बेटा एक खास बात होती है, कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है। कैपेसिटर क्या हो जाते हैं, फुली चार्ज। और जो भी करंट आता है इसके अक्रॉस कितना करंट आएगा, इसके अक्रॉस तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। जो भी करंट जाएगा वो इस रास्ते से जाएगा नहीं, सारा का सारा यहां से चला जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है कि इनके पास कितना कितना चार्ज है और इसके अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है। ओके, चलिए अब देखिए बेटा ये दोनों के दोनों किस में है, सीरीज में है। तो अगर मैं इनका सी इक्विवेलेंट निकालूं, ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई 6 × 3 अपॉन नीचे इन दोनों का सम। ठीक है, 6 + 3 सॉरी 6 + 3 18/9 यानी कि 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, सी इक्विवेलेंट आ गया 2 माइक्रोफैरेड। जो चार्ज आया सीरीज के अंदर है। ठीक है, तो क्या इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी, पोटेंशियल डिफरेंस। इस पूरे इनके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस था, ये बेटा कितने पे था, 300 पे। अगर मैंने मान लिया 300 पे था ना, मान लो इसको 300 पोटेंशियल पे है तो कितने पे हो जाएगा, 0 पे। ये 0 पे है तो बेटा ये भी कितने पे हो जाएगा, 0 पे। ये 0 पे। इन दोनों के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है सर, 300। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 300। तो क्या होगी वैल्यू, सी इक्विवेलेंट कितना आया है सर, 2 माइक्रोफैरेड। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना भाई, 300। ओके, 300 वोल्ट। ओके, ये कितना हो गया बेटा, 600 माइक्रो वोल्ट इंटू फेरेड। कितना आ जाएगा, कूलम। कितना आ जाएगा, कूलम। तो यहां से जो चार्ज आया वो 600 माइक्रो कूलम आया। अब सीरीज के अंदर चार्ज क्या रहेगा, सेम और इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे +600, यहाँ पे -600, यहाँ पे भी +600, यहाँ पे -600। ओके, करंट निकाल लीजिए, करंट का कोई इशू है नहीं। अब ये दोनों के दोनों सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा। अगर मैं सर इन दोनों का देखूं, आर इक्विवेलेंट दोनों सीरीज में है तो सर 30 ओम आ गया, क्योंकि रेजिस्टेंस है तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो सर अगर मैं यहाँ पे आई देखूं तो पूरे इन दोनों के अक्रॉस यहाँ पे भी कितना है बेटा, 300, और यहाँ पे कितना है, 0। तो इस इन दोनों के अक्रॉस, पूरे के अक्रॉस 300 पोटेंशियल डिफरेंस है। तो 300 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है, 30 ओम। तो वोल्ट बाय ओम एम्पियर आ गया, तो कितना आ गया, 10 एम्पियर। कितना आ गया, 10 एम्पियर। तो इसके अक्रॉस जो करंट आया, इनके अंदर से जो फ्लो हो रहा है वो आ रहा है बेटा 10 एम्पियर। ठीक है, तो मैंने चार्ज भी निकाल दिया और करंट भी निकाल दिया। अब क्वेश्चन में क्या आता है अगले में, देखिए सर अब की बार इस की को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। क्या करेंगे, क्लोज। और अगेन हम कहां पे आ गए, स्टेडी स्टेट को अचीव कर लिया है। स्टेडी स्टेट को क्या कर लिया है, अचीव कर लिया है। ठीक है, स्टेडी स्टेट को अचीव कर लिया, फिर क्या हो गए, फुली चार्ज हो गए। वही इनके क्रॉस क्या निकालना है, चार्ज, और क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर क्लोज कर दिया है तो इसका मतलब बेटा आप ऐसा समझो ना, यहाँ पे एक वायर लगा दी है। यहाँ पे क्या लगा दी है, वायर, कनेक्टिंग वायर। कुछ ऐसा कर लिया है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, ऐसा हो गया। ओके, तो वही ये 0, ये 300, ये 300, तो ये भी कितना 300, और ये कितना आ गया, 0।
अब ये दोनों सीरीज में नहीं बचे हैं बेटा। ओके सर, अगर ये 300 है, ओके, तो ये 0 है। अब यहां का पोटेंशियल कितना होगा, इसको ए पॉइंट मान लेता हूं ए। अगर मैं कहूं 10 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 300 माइनस VA, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस जो 20 ओम के अक्रॉस है वो कितना है, VA माइनस का 0, ठीक है। अब बात आती है मैं VA निकाल लूं बस, ठीक है कि नहीं है। अब देख, अगर ये स्टेडी स्टेट पे है तो करंट इधर से तो नहीं जाएगा, यहाँ पे तो करंट कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पे करंट नहीं होगा, करंट जो भी होगा वो यहीं पे होगा, ठीक है। इधर करंट आ नहीं सकता तो वही करंट यहाँ से जाएगा। अभी भी किस में है, सीरीज में, ये लगा, ठीक है कि नहीं, सीरीज में है। तो बेटा सीरीज के अंदर करंट क्या जाएगा, सेम। यहाँ I है तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा I, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा I, तो ये सीरीज में ही, ठीक है। चलो क्वेश्चन में पता चल गया, हम मान रहे थे कि सीरीज में नहीं है तो, बट ये स्टेडी स्टेट पे फुली चार्ज है, फुली चार्ज है तो इनके अंदर से कोई भी, अब ये इस भुजा के अंदर से करंट नहीं जा सकता, तो अगर करंट इधर आने की कोशिश भी करेगा तो यहाँ पे करंट आएगा या तो इधर जाएगा, इधर जाएगा। बट इन्होंने कह दिया कि हम स्टेडी स्टेट पे हैं, करंट को हम पास नहीं होने देंगे, तो बेटा करंट के पास एक ही रास्ता बचा, इधर आ नहीं सकता तो सीधा ही जाना पड़ेगा। फिर अगेन 10 और 20 किसमें हो गए, सीरीज में, ओके। अब मेरे को पता है सीरीज के अंदर करंट क्या रहता है, सेम। सीरीज के अंदर करंट क्या रहता है, सेम, ओके। तो I इज इक्वल टू V1 बाय R1 इज इक्वल टू V2 बाय R2, यानी कि अगर मैं V1 रेशो V2 देखूंगा तो इनके पोटेंशियल डिफरेंस का वही रेशो आएगा जो इनके रेजिस्टेंस का रेशो है, जो इनके रेजिस्टेंस का रेशो है। ओके सर, रेजिस्टेंस का रेशो यानी कि ये कह रहे हैं इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10:20 में होगी, 10:20 में होगी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रेशो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 20 ओम इज इक्वल टू 10:20, दैट इज 1:2। तो भाई अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम निकाल लूं तो कितना आ जाएगा, रेशो के हिसाब से 1/3, और टोटल पोटेंशियल इनका सम कितना है, अगर मैं देखूं 10 ओम 20 ओम, टोटल तो बेटा 300 है, टोटल तो कितना है 300, कुछ ये ड्रॉप कराएगा कुछ ये ड्रॉप कराएगा, टोटल तो कितना है 300। अगेन नेट टोटल कितना था 300, तो कितना आ गया बेटा 100 वोल्ट, कितना आ गया 100 वोल्ट, यानी कि 10 ओम के अक्रॉस 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब ये अगर 300 पे है तो ए को कितना बनाऊं, ए को कितनी वैल्यू दूं कि इसके अक्रॉस 100 वोल्ट आ जाए, तो बेटा VA की वैल्यू इसके अक्रॉस से कितनी आ गई, इसके हिसाब से 200 वोल्ट आ गई। डिफरेंस चाहिए ना 100 वोल्ट, इधर वाला 300 वोल्ट पे था तो इधर वाले को कितनी वोल्टेज दूं कि डिफरेंस 100 वोल्ट आ जाए, ऑब्वियसली सर इधर वाले को 200 दे दो। चेक भी कर लो क्या सही किया है। अगर मैं 20 ओम के अक्रॉस देखूं तो इसका रेशो 2, टोटल कितना आ गया 3, और पोटेंशियल टोटल कितना है 300, तो इसको देखा तो कितना आ गया 200 वोल्ट। इसका मतलब 20 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए 200 वोल्ट। देख लीजिए ये वाला सिरा 0 पे था तो इधर वाले को कितनी वैल्यू दूं कि डिफरेंस 200 आ जाए, तो 200 देना पड़ेगा, ठीक है। ओके सोल्व हो गया। अब ये कनेक्टिंग वायर है, क्या है कनेक्टिंग वायर, भाई साहब ये अगर 300 पे था, ये 200 पे था, तो ये भी कितने पे हो जाएगा 200 पे। तो अगर मैं कहूं अब की बार वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस 6 माइक्रोफेरेड कितना है, सर ये 200 पे, ये 300 पे, तो कितना हो गया 100 वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 माइक्रोफेरेड इज 200 वोल्ट। समझ में आ गया। तो यहां पे जो चार्ज आएगा, यहां पे जो चार्ज आएगा, यहां पे जो चार्ज आएगा Q1, कितना पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस आएगा Q2, ऐसे समझ ले। ये बेटा प्लस का, ये किसका माइनस का, ये प्लस का, ये किसका माइनस का, जब चार्ज के हिसाब से देखेंगे तो सर
चार्ज अक्रॉस 6 माइक्रोफैरड अगर मैं देखूं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 100, कैपेसिटर कितना है 6, तो कितना आ गया बेटा 600 माइक्रो कूलम। और अगर मैं चार्ज देखूं, एक बार बेटा इसकी शेप थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं, जगह बन जाए। अगर मैं चार्ज देखूं, अगर मैं चार्ज देखूं 3 माइक्रोफैरड के अक्रॉस, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है सर 200 है उसके अक्रॉस, तो और कैपेसिटेंस कितनी है 3 माइक्रोफैरड, तो कितना आ गया बेटा, ये भी आ गया 600 माइक्रो कूलम। अगर मैं ध्यान से देखूं, ध्यान से अगर चीज को देखूं, यहां पे है ना सर प्लस 600, यहाँ पे -600, यहां पे अगेन +600 -600 माइक्रोकूलम, 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 माइक्रोकूलम। अब ध्यान से एक क्वेश्चन और आ सकता है कि सर पहले भी कितना था, अगर पहले भी चार्ज देखे तो पहले भी 600, बाद में भी 600 -600 600 -600, बाद में भी कितना रहा सर, सेम चार्ज रहा, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पे चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं आया है, यहाँ पे चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं आया है। देख लीजिएगा ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। ओके, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये इन्होंने कहा, ये कोई सेटअप दे दिया, देख लीजिएगा, लैडर प्रॉब्लम इनको बोल देते हैं। अभी देखिए इसका सी इक्विवेलेंट निकालना है, इसके क्रॉस सी इक्विवेलेंट मेरे को निकालना है, सी इक्विवेलेंट ए बी के क्रॉस, किसके क्रॉस है, ए बी के क्रॉस, ठीक है। इनफाइनाइट तक जा रहा है, सेम प्रोसेस रिपीट हो रही है। ओके, देखते हैं सर अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं यहां से इसको ब्रेक कर भी लूं, ब्रेक कर भी लिया, तब भी सर यहां से भूल जाइए, वही सी और सी आगे भी सेम। अगर मैं यहां से देखूं, ये हटा भी दूं, तब भी एज इट इज रिपीट हो गया है जैसे पहला था। इसको देखो, सी 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 आगे, मैंने सर यहां से ब्रेक कर लिया, तब भी इनफाइनाइट तक सेम ही जा रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया यार। ये सर इस चीज को ऐसे अगर मैं बोलूं, इसके क्रॉस भी अगर मैं निकालूंगा, अगर एक स्टेप एक पौड़ी हटा भी दी, इसके क्रॉस भी उतना ही पोटेंशियल आना चाहिए जितना इसके क्रॉस आया था, ठीक है कि नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है। इनफाइनाइट अगर एक सीरीज है, उसमें से अगर छोटा सा पोर्शन हटा भी ले, ठीक है, फिर भी लगभग लगभग सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको देखो, यानी कि अगर मैं यहां से ब्रेक भी कर लूं, तो इसका भी आंसर कितना आना चाहिए, सी इक्विवेलेंट आना चाहिए। यानी सर आप ये कह रहे हो, ठीक है। लैडर प्रॉब्लम रेजिस्टेंस के केस में भी की है हमने ऐसे। यहां पे अगर इसको हटा भी दे, इसकी जगह सर अगर मैं सी इक्विवेलेंट भी लिख दूं, इसको हटाया, इसका भी आंसर कितना आना चाहिए, सी इक्विवेलेंट, तो पूरे को हटा के एक लगा दिया सी इक्विवेलेंट। ये कितना था, सी सी सी, ये पॉइंट क्या है ए, ये पॉइंट क्या है बी, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, सी इक्विवेलेंट। सर ऐसे कैसे, इसका भी इसका, बेटा देख इसका आंसर निकाले थे सी इक्विवेलेंट, बट अगर इसमें से एक पौड़ी को हटा भी दो, तो यहां से भी देखो तो वही सर्किट बन गया कि नहीं बन गया। तो सर अगर इसको हटा भी दिए, तो इसका आंसर भी सी इक्विवेलेंट के आंसर बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो इस पूरे को हटा के मैंने यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया जो किसके इक्वल है, सी इक्विवेलेंट के। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इस तरह से इनको सोल्व किया जाता है। अब ध्यान से देखो, ये सी इक्विवेलेंट और ये सी पैरेलल है, क्या है, पैरेलल। तो इन दोनों को हटा के अगर एक कैपेसिटर में लगाऊं, ये तो बेटा ए पॉइंट, ये क्या है बी पॉइंट, ये क्या था सी सी, ये दोनों पैरेलल को हटा के एक लगाया है, पैरेलल में है, तो सर इसका आंसर कितना आ जाएगा, सी प्लस सी इक्विवेलेंट। बट अब ये तीनों के तीनों किसमें है, सीरीज में। किसमें है, सीरीज में। तो अब कैसे करोगे, तो 1 बाय सी इक्विवेलेंट, तीनों सीरीज में,
1 बाय सी प्लस 1 बाय ये 1 बाय सी प्लस सी इक्विवेलेंट प्लस ये भी सीरीज में, ठीक है, क्योंकि वो रास्ता है नहीं, 1 बाय सी, तो 1 बाय सी इक्विवेलेंट, एलसीएम ले लीजिए बेटा, एलसीएम कितना आएगा सी इंटू सी प्लस सी इक्विवेलेंट, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा सी प्लस सी इक्विवेलेंट प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा सी प्लस इसके ऊपर क्या आ जाएगा सी प्लस सी इक्विवेलेंट, तो 1 बाय सी इक्विवेलेंट सी प्लस सी 3c सी इक्विवेलेंट प्लस सी इक्विवेलेंट 2 इंटू सी इक्विवेलेंट अपॉन सी स्क्वायर प्लस सी इंटू सी इक्विवेलेंट, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ठीक है, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो सी स्क्वायर प्लस सी इक्विवेलेंट इंटू सी इज इक्वल टू इसकी इधर, ठीक है, 3c इंटू सी इक्विवेलेंट प्लस 2 इंटू सी इक्विवेलेंट का स्क्वायर, सी इक्विवेलेंट का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो इसको, अगर मैं यहां से देखूं 2 इंटू सी इक्विवेलेंट का स्क्वायर, ये सी इंटू सी इक्विवेलेंट प्लस का ये 3c इंटू सी इक्विवेलेंट, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का, ठीक है, 3 माइनस 1 प्लस 2 सी इंटू सी इक्विवेलेंट, और ये सी स्क्वायर भी उधर ले जाओ तो माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मैं कहूं ये इक्वेशन सी इक्विवेलेंट में क्वाड्रेटिक है, सी इक्विवेलेंट में क्या है क्वाड्रेटिक, तो अगर मैं कहूं सी इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर मैं निकालूं, ठीक है, माइनस बी का मतलब माइनस 2c प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का मतलब 2c माइनस 4, ए का मतलब कितना है 2 और सी का मतलब क्या है 4ac माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2 और ए की वैल्यू कितनी है 2, यहां से सी इक्विवेलेंट के बेटा 2 वैल्यूज आ जाएंगी, बड़े आराम से आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहां पे देखूं अगर मैं सोल्व करूं तो सी इक्विवेलेंट आता है बेटा, सोल्व कर लेना इसको, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है √3 माइनस 1 बाय 2 मल्टीप्लाई में सी, दिस इज द आंसर, ठीक है, सोल्व कर लेंगे बहुत आसानी से हो जाएगा, लेटर प्रॉब्लम, ठीक है, बट इनमें एक ध्यान रखना कि जब तोड़ने की बात आए ना कि किस पोर्शन से तोड़ना है तो वहां से तोड़ना है जिसके बाद अगर तोड़ भी दूं वहां से उस लेटर का एक स्टेप, उसके बाद भी सेम लेटर मेरी रिपीट हो जाए, ठीक है, तो जब भी ब्रेक करो तो ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं है। अब यहां से मैंने ब्रेक किया तो उसके बाद वैसी ही एक चीज तैयार होगी, ठीक हो गया कि नहीं हो गया, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है बेटा नेक्स्ट स्टेप, जो टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, रेजिस्टेंस के केस में भी आता है, ठीक है कि नहीं है, और कैपेसिटर के केस में भी आता है, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज ये एक सेटअप है जहां पे भी ना 5 रेजिस्टेंस आ जाए या 5 कैपेसिटर आ जाए तो सोचना कि शायद ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं, ठीक है, देखते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज को अगर हिंदी में देखें तो बेटा क्या हो गया, गेहूं पत्थर पुल, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन ये है हमें वो कंडीशन निकालनी है कि जिस कंडीशन में C5 के पास कोई चार्ज ना हो, C5 को अनचार्ज रहना है, C5 को क्या रहना है अनचार्ज, C1, ठीक है, ओके, ये C1, C2, C3, C4 और ये बीच में लगा दिया C5, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की हमें वो कंडीशन निकालनी है, यानी रिलेशन निकालना है इन कैपेसिटर का आपस में कि
जो C5 है जो यहां पे लगा रखा है रिमेन अनचार्ज। अनचार्ज तो तब रहेगा ना सर जब इसके चार्ज कब जीरो होगा, जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहे, जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस C5 रिमेन अनचार्ज्ड कब रहेगा, इफ potential difference across C5 is equal to 0, across C5 is equal to 0। इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो इसके दोनों सिरों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम, यानी कि VB शुड बी इक्वल टू, ये VB शुड बी इक्वल टू VE। VB और VE क्या हो जाए, इक्वल हो जाने चाहिए। ठीक है, देखते हैं। मान लो इस तरफ कैपिटल क्यू चार्ज गया, यहां पे कितना गया, स्मॉल क्यू, ठीक है कि नहीं। अब सर ये कैपिटल क्यू यहां तक गया, अब इसके पास दो रास्ते थे, इधर भी जा सकता था उधर भी, बट इधर नहीं जा सकता क्योंकि अगर इधर चार्ज गया तो ये चार्ज इसके पास चार्ज पहुंच जाएगा, बट इसके पास तो चार्ज नहीं पहुंचाना है, यानी जो चार्ज यहां जाए इधर नहीं जाना चाहिए, सारा का सारा इधर चला जाए। फिर अगेन यहां से क्या चार्ज गया, यहां पे स्मॉल क्यू चार्ज के बाद फिर दो रास्ते, इधर अगर चला जाएगा तो ये चार्ज हो जाएगा, C5 के पास चार्ज नहीं पहुंचाना है, तो इसका मतलब यहां वाला चार्ज एज इट इज यहां पहुंच जाएगा, दैट इज स्मॉल क्यू। समझ में आ गया, इसके पास प्लस क्यू, इसके पास माइनस क्यू, इसके पास प्लस क्यू, इसके पास है माइनस क्यू, डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे ऐसा। अब देखो भाई, अगर मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से चार्ज निकालूं तो C1 के अक्रॉस जो चार्ज आया दैट इज क्यू, इसके को लाएगा, कैपेसिटेंस कितना है C1 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है सर, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज जाएगा, तो हाइयर पोटेंशियल कितना था VA और ये कितना था VB। अगर यही क्यू चार्ज यहां पे देखूं, ठीक है, तो जो किसके पास है सर, ये तो C2 के पास है, C2 के पास है क्यू चार्ज, कैपेसिटेंस कितना है C2, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है सर, अब के बाद हाइयर पोटेंशियल B है और लोअर पोटेंशियल क्या है, लोअर पोटेंशियल कितना है D है, तो यहां पे क्या लिखेंगे VB माइनस VD। LHS अगर सेम है तो RHS भी क्या होगा, सेम। इसका मतलब बेटा C1 इंटू VA माइनस VB इज इक्वल टू C2 VB माइनस VD। एक तो ये आ गया। अगेन अगर मैं स्मॉल क्यू को देखूं, स्मॉल क्यू इसके पास चार्ज है, अगर स्मॉल क्यू की वैल्यू अगर मैं देखूं तो किसके पास चार्ज है सर, C4 के पास है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है सर, अब की बार VA हाइयर है और VE क्या है, लोअर, क्योंकि चार्ज यहां से आ रहा है। ठीक हो गया कि नहीं हो गया, हाइयर से लोअर, तो VA माइनस VE, VA माइनस VE। अगेन अगर इसके हिसाब से क्या चार्ज को लिखूं तो कैपेसिटेंस कितनी है C3 और अब की बार पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है बताओ, हाइयर से लोअर जा रहा है तो VE माइनस VD, VE माइनस VD। अगर LHS सेम है तो RHS भी क्या होगा, सेम, तो क्या लिखा जाएगा C4 इंटू VA माइनस VE इज इक्वल टू C3 VE माइनस VD। ओके, अब एक ध्यान से चीज देखो भाई, जो VB है वही तो VE है, जहां जहां VE है वहां वहां क्या पुट कर देंगे VB। तो इस इक्वेशन में अगर मैं देखूं, इस इक्वेशन को यहां लिखते हैं तो C4 VA माइनस VE की जगह VB इज इक्वल टू C3, ये VE है, इसकी जगह क्या पुट करेंगे VB माइनस VD। ठीक है, ये इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से क्या कर दो, डिवाइड, दिस इज इक्वेशन A, दिस इज इक्वेशन B। एक काम करो A बाय B करो, क्या करो A बाय B। ठीक है, अब ध्यान से देख भाई क्या आएगा, C1 VA माइनस VB अपॉन C4 VA माइनस VB। LHS को डिवाइड कर दिया, अब RHS को अगर मैं डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा
C2 VB माइनस VD, C2 VB माइनस VD, और ये क्या है C3 VB माइनस VD। अब ध्यान से देख, VA माइनस VB से VA माइनस VB गया, VB माइनस VD से VB माइनस VD गया, तो क्या आ गया C1 बाय C4 इज इक्वल टू C2 बाय C3। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर ले आओ, इसको नीचे ले जाओ, इसको चेंज कर लो, तो ये आ सकता है C3 बाय C4, C3 बाय C4, ठीक है कि नहीं है। इसको ऐसे कर ले, एक ही चेंज कर ले, काम कर, इन दोनों को इंटरचेंज कर ले, ओहो इनको इंटरचेंज कर लियो बेटा आपस में, ठीक है। क्या जगह C3 बाय C4 इज इक्वल टू C2, अरे यार ये आपकी कंडीशन आ गई जिसमें जो बीच वाला ये जो कैपेसिटर है वो चार्ज्ड नहीं होगा, यानी कि दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ये कंडीशन है बेटा बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की, होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर यहां से अगर मैं कहूं बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, जब यहां से कोई चार्ज ना आए, ठीक है, उसको बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन बोलते हैं। कैसे लिखेंगे बेटा, C1 बाय C4 दिस बाय दिस, C1 बाय C4 इज इक्वल टू दिस बाय दिस, C2 बाय C3। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, इनको आपस में चेंज कर लो, ये इधर ले आओ, ये इधर ले आओ, दिस बाय दिस, C1 बाय C2 लेफ्ट बाय राइट इज इक्वल टू लेफ्ट बाय राइट, ये भी हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब बात आती है कि बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है, देख लीजिए एक बारी, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, कि बैलेंस व्हीट स्टोन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। अब ध्यान से देखो भाई, सर ये तो अब है नहीं, ठीक है, तो होगा क्या, होगा ऐसे ही कि ये था बीच वाला, सर जब चार्ज ही नहीं है, जिस कैपेसिटर के पास चार्ज नहीं होता उसको सर्किट में रखो या ना रखो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हटा देते हैं भाई हम, जब काम का ही नहीं है। ये पोटेंशियल डिफरेंस भी, जैसे C1 C2 C3 C4। अब बता, ये V पे है तो ये भी कितने पे होगा, V पे, ये 0 पे है तो ये भी कितने पे हो जाएगा, 0 पे। ऊपर वाला आर्म और नीचे वाला आर्म किस में हो गया, पैरेलल में, किस में हो गया है, पैरेलल में। तो अगर मैं इसका देखूं तो इसका कितना आएगा भाई, इसको अगर मैं देखूं इसका नेट C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और ये सीरीज में थे, इनका कितना आएगा C4 C3 अपॉन C4 प्लस C3, बट ये आपस में किस में आ गए, पैरेलल में। तो यानी यहां से अगर मैं C इक्विवेलेंट निकालूं तो इनका कितना आ जाएगा, पैरेलल में, तो डायरेक्ट जोड़ दो, यानी कि सर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस इसको जोड़ दो C4 C3 अपॉन C4 प्लस C3, ठीक है। इतना ये आपका नेट कैपेसिटेंस आ गया है बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का, ठीक है कि नहीं है, कर लोगे ऐसे, ठीक है, क्योंकि जो भी चार्ज यहां से जाएगा वही यहां से चला जाएगा, यानी सीरीज में, जो चार्ज यहां से जाएगा वही चार्ज यहां पे चला जाएगा, ये सीरीज में, ये सीरीज में, ये आपस में सीरीज में, बट ये वाली भुजा और ये वाली भुजा किस में हो गई है, पैरेलल में, तो पैरेलल में तो डायरेक्ट, ठीक है, यहां तक करते हैं। फर्दर अगर मैं एक क्वेश्चन और देखता हूं, एक क्वेश्चन और चलो देख लो, सर इसका हर एक के अक्रॉस क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, ठीक है। मैंने कहा अगर 5 कैपेसिटर दिख जाए ना,
ठीक है, शेप थोड़ा ना वही दिखेगी आपको, ऐसी शेप ना दिखे हर बार, ठीक है। अगर 5 तुम्हें दिख गए तो सोचना है कि हाँ कहीं ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं, चेक कर लेते हैं। दिस बाय दिस 6/10 यानी 3/5, ये 3/5 बराबर है, कैसे कर लो 6/3 2 आ गया और 10/5 कितना आ गया 2, यानी ये क्या है, दिस इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो बीच वाले 15 माइक्रोफेरेड का कोई यूज नहीं है। अगर कोई यूज नहीं है तो इसको हटा दो भाई, क्लियर हो गया। अब देखो यहां पे अगर मैं चार्ज निकालना है, ठीक है, तो देख लेते हैं, ये 150 तो ये भी कितना 150, ये 150 मान लोगे, ये कितना मान लोगे 0, ये 0 तो ये भी कितना 0। ऊपर वाली भुजा और नीचे वाली भुजा किसमें है, पैरेलल है, ठीक है। ऊपर वाले का अगर मैं देखूं तो ऊपर वाले का जो आएगा रिजल्टेंट, ऊपर वाले भुजा का 63 18 2 माइक्रोफेरेड आ गया ऊपर वाले का, और भाई साहब नीचे वाले का कितना आ गया, अगेन मल्टीप्लाई 50 और नीचे 10 15, ठीक है 50/15। तो अगर 5 पे अगर मैं काट भी दूं 10/3, ठीक है, तो ये आ गया 10/3 माइक्रोफेरेड। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस था 150 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 150 वोल्ट। अब बता अगर मैं इसका सी इक्विवेलेंट निकाल लूं पूरे का, ठीक है, सी इक्विवेलेंट अगर मैं निकालूं तो दोनों को सम कर दो भाई, 2 + 10/3 6 16/3 माइक्रोफेरेड, ठीक है। बड़ी आसानी से दोनों को जोड़ना ही तो है बेटा, 2 + 10/3। अगर मैं कहूं यहां से कितना चार्ज निकला है तो देख लो भाई, टोटल चार्ज निकालना है, तो सी इक्विवेलेंट यानी कि 16/3 माइक्रोफेरेड। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है टोटल का, पोटेंशियल डिफरेंस है सर 150 वोल्ट, ठीक है, इसको ये थोड़ा सा 150 वोल्ट, तो कितने पे गया बेटा, ये गया है 50 पे, ठीक है, 16 5 16 80 और 1 0 ये माइक्रो कूलम। तो टोटल चार्ज जो गया है वो कितना गया है 800 माइक्रो कूलम। समझ में आ गया। यहां पे कितना चार्ज गया है, लेट से Q1, यहां पे कितना गया है, लेट से Q2। अब हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सेम, तो V = C1/Q1 = C2/Q2, यानी कि Q1/Q2 = C1/C2, यानी जो चार्ज का रेशो आएगा वो वही आएगा जो किसका रेशो है, कैपेसिटेंस का, ठीक है। तो रेशो के हिसाब से निकाल लो, Q1 + Q2 ये दे दिया और Q1 रेशो Q2 आपको मिल ही जाएगा, रेशो ले लीजिए इनका, तो बड़ी आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था बेटा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। नेक्स्ट लेक्चर में हम 1 या 2 क्वेश्चन करेंगे अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के, ठीक है। उसके बाद फिर हम चार्जिंग की बात करेंगे कैपेसिटी के, वो अच्छा एक लंबा चौड़ा सा एक टॉपिक होगा, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक बेटा पढ़ते रहिए, कोई भी अगर इशू है तो बात करते रहिए, ठीक है। कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैसेज में, ठीक है, नंबर आप सभी के पास है, जिस बच्चे के पास नहीं है उसको मैं बता देता हूं, नंबर 9468080614, मैसेज कीजिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। जो भी रिजोल्यूशन होने की होगी तो मैं उसको जरूर रिजोल्व करूंगा, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, ठीक है, टिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, बाय बाय, ओके, थैंक यू।